हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है कि कई बच्चे उदास होंगे इस बात से कि नीट एग्जाम जो हुआ था कैंसिल हो गया है। मैं कुछ दिनों से व्यस्त चल रहा था जिसके कारण आप लोग के लेक्चर लेके नहीं आ पा रहा था। बट अब मैं डेली के डेली आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूं, ताकि जो उन बच्चों को बहुत हेल्पफुल हो, उन बच्चों के लिए जो अभी नीट का एग्जाम देने वाले हैं फिर से 21 जून को, जो रीनीट का डेट शेड्यूल हुआ है। तो हमारे पास लगभग 35 डेज है। उसमें हम लोग अपने प्रिपरेशन को बेस्ट करके जाना है फिर से, ताकि हमारा जो मकसद है सक्सेस पाने का, हमारा मकसद है रैंक पाने का, उसमें कहीं त्रुटि ना हो। उसके लिए मैं आपके साथ हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई। आ जाइए। हम लोग सबसे पहला चैप्टर लेके आ रहे हैं जिसमें लिक्विड सॉल्यूशन, जिसके हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सिक्वेंशियल हम लोग, है ना। तो आ जाइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन पता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कई बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। ये लिखा है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 1 दिया है, इन 30% मास बाय मास या 30% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन CCl4, द मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 0.33। आज ये अपन चेक करते हैं। एक बात सोचिएगा, जब हमें परसेंटेज बाय मास दिया होता है, परसेंटेज W/W दिया होता है बच्चा, ये कितना दिया अपन को? 30% दिया है। इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग क्या होता है बताओगे? इसका मीनिंग ये है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन 30 ग्राम ऑफ व्हाट? CCl4। ठीक है। इसका मतलब है बाकी जो 70 ग्राम होगा, वो बताइए 70 ग्राम बच्चा क्या होगा? मिथेनॉल होगा। 70 ग्राम क्या होगा? मिथेनॉल होगा। तो अब हमें क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? मोल चाहिए। और मोल निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चा? हमें मोलर मास चाहिए होगा। तो मोलर जब मास चाहिए तो हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा CCl4 का। तो निकालिए, मोलर मास ऑफ CCl4 क्या होगा? मोलर मास ऑफ CCl4 की अगर चर्चा करें तो बताइए कितना? 12 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 35.5 ऐड कर दें अपन। दैट इज 12 प्लस 35.5 इंटू 4, 71 टू जा कितना हो जाएगा? 2, 142। दैट इज 142 हो गया बच्चा हमारा। दैट इज 2 2 4 415 154। दैट इज मोलर मास है किसका? CCl4 का। वही अगर मिथेनॉल का अगर मोलर मास देखें, मोलर मास ऑफ मिथेनॉल देखें, ये कितना आ रहा है? तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 है, प्लस ऑक्सीजन है। दैट इज कितना आ जाएगा? 32। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 निकालते हैं तो हमारा क्या आता है? हमें पता है, मोल्स ऑफ CCl4 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ CCl4 प्लस मोल्स ऑफ मिथेनॉल। ठीक है। तो बताइए CCl4 का मोल कितना बच्चा? 30 डिवाइड बाय 154, 30 डिवाइड बाय 154 प्लस 70 डिवाइड बाय 32। इसको अपन सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये अप्रोक्सीमेट आपको 0.33 ही आ जाएगा। अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो कितना आ जाएगा? 0.33 आता है। इसका मतलब है पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड लिखा है, मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड CCl4 शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब बताइए पॉजिटिव डेविएशन। अभी देखिए, सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं बच्चे, एक होता है आइडियल, एक होता है नॉन आइडियल। ठीक है ना। आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, जो आपको पता भी है, जहां तक मैंने क्लास में बताया भी है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। अगर मैं थोड़ी चर्चा करें इस बारे में, इसे आप लोग, है ना, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो अपन का हो गया है। सेकंड स्टेटमेंट की चर्चा करते हैं। इसे रेज कर दूं मैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके। स्टेटमेंट नंबर 2 की अगर बात करें, इसमें क्या लिखा है कि सर, इसमें लिखा है पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो हमें पहले समझना पड़ेगा पॉजिटिव डेविएशन या फिर सॉल्यूशन के दो टाइप जो हैं, आइडियल और नॉन आइडियल, इस दोनों में अंतर क्या है। आइडियल सॉल्यूशन
और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें दो टाइप्स होते हैं बच्चों। आइडियल सॉल्यूशन में अगर देखिएगा, अगर आपको चर्चा हो, पता हो, तो मैंने बताया था एक कंटेनर है ना, मान लीजिए एक इसमें ए कंपोनेंट है, इसमें बी है, और दोनों का जो मान लीजिए अट्रैक्शन फोर्स यहाँ ए और ए के बीच में लग रहा है, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स बी और बी के बीच में लग रहा है, और जब मिक्स करते हैं और जो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ वर्क कर रहा है बच्चा, तो क्या बता, ए और बी के बीच में वर्क करेगा। अगर तीनों अट्रैक्शन फोर्स बराबर हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए, बी एंड बी, एंड ए एंड बी, अगर ये बराबर हो तो बताना क्या होगा, इसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं, आइडियल। और ये अट्रैक्शन बताओ बराबर कब हो, कहां होगा, अट्रैक्शन बराबर होगा बताओ कहां, जब दोनों का पोलैरिटी क्या हो, इक्वल हो, लगभग इक्वल। जब आइडियल सॉल्यूशन तब होगा जब ए कंपोनेंट का अट्रैक्शन बी कंपोनेंट का अट्रैक्शन और मिक्सचर का अट्रैक्शन बराबर हो, और अट्रैक्शन बराबर तब होगा जब क्या हो, पोलैरिटी बराबर हो। जैसे कि अगर हम लोग चर्चा करें, बेंजीन ले लेते हैं एंड टॉल्यूइन ले लेते हैं, क्लोरोमिथेन ले लेते हैं और ब्रोमोमिथेन ले लेते हैं, ये इस सब का लगभग पोलैरिटी क्या है, बराबर है। जब पोलैरिटी लगभग बराबर होगी तो क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन भी कैसा होगा, आइडियल होगा। लेकिन नॉन आइडियल की बात करते हैं, इसमें दो टाइप थे, एक थे पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक था नेगेटिव। समझते पॉजिटिव डेविएशन क्या था, एक था पॉजिटिव, एक था नेगेटिव डेविएशन का, ध्यान देना। मैंने बताया था अगर मान लो पहले कंटेनर था, दूसरा कंटेनर है, इसमें कंपोनेंट है, और मिक्स करने के बाद तीसरा आ गया। मान लेते हैं यहां अट्रैक्शन फोर्स ए और ए के बीच में, यहां बी और बी के बीच में है, और यहां ए और बी के बीच में है। अगर मान लेते हैं पहले अट्रैक्शन ज्यादा हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए, या बी और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो, किससे, ए और बी से, अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब, अब जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं देखो ना, मान लीजिए वाटर और अल्कोहल को मिला है, वाटर में एच बॉन्डिंग पहले ज्यादा था, जैसे एथाइल अल्कोहल मिलाए तो अट्रैक्शन फोर्स जो पहले था उस कंपनी में क्या होता है, वीक पड़ जाता है। क्योंकि आपको पता है इथेनॉल वाटर के साथ एच बॉन्डिंग करेगा लेकिन कम करेगा, क्योंकि आपको पता है वाटर लिक्विड में वाटर के एक मॉलिक्यूल वाटर के लगभग 4 मॉलिक्यूल से एच बॉन्डिंग जुड़े होते हैं। जब से हम इथेनॉल डालेंगे तो वो क्या होगा, घट जाएगा। मतलब अट्रैक्शन फोर्स घटेगा, और अट्रैक्शन फोर्स घटेगा तो डेविएशन क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब प्रेशर बढ़ेगा। यस और नो। तो अब बातें आती है कि पॉजिटिव डेविएशन तब होगा जब अट्रैक्शन फोर्स पहले ज्यादा हो और सॉल्यूशन में कम हो, इसे ही बोलते हैं। अब इसमें क्या उल्टा, नेगेटिव वाले में क्या जस्ट उल्टा, अट्रैक्शन फोर्स पहले कम हो और बाद में क्या हो जाए, बढ़ जाए, बाद में मिक्स करने पे बढ़ जाए। तो सर एग्जांपल की अगर बात करें, ये कब हो सकता है, जब मान लो एक पोलर ले लिया, एक क्या ले लिया, पोलर ले लिया, और एक नॉन पोलर ले लिया, और इसी केस में पोलर में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है और नॉन पोलर जैसे मिला दिए, बच्चा क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स घट गया, डेविएशन कैसा, पॉजिटिव। इस वाले में नेगेटिव में सर क्या, एसिड ने बेस क्यों मिला दिए, रिएक्शन करेगा सर, कंबाइन करेगा। इसका मतलब वो नहीं। जैसे एग्जांपल ले लें अपन, वाटर प्लस HNO3, पता है आपको वाटर एम्फोटेरिक नेचर का होता है, बच्चा बोलो, वाटर कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का, और ये जैसे मिलाएंगे रिएक्शन कर लेगा, मिल जाएगा साथ में, है कि नहीं। तो इससे कारण यहां क्या होगा, प्रेशर घटेगा, यहां प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि पहले अट्रैक्शन ज्यादा था, मिक्स करने पर अट्रैक्शन घट जाता है। यस और नो। इसी कारण स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है, क्योंकि मिथेनॉल कैसा है, पोलर है, CCl4 कैसा है, नॉन पोलर है, पोलर नॉन पोलर का मिक्सचर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट फ्लो में। यस और नो। और आइडियल पता है आपको, राउल्ट फ्लो को फॉलो करता है, ये पॉजिटिव डेविएशन है और ये नेगेटिव डेविएशन है। आई होप ये क्वेश्चन के माध्यम से आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। आज ये हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। आज ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लिखा है व्हेन 0.25 मोल्स ऑफ ए नॉन वोलेटाइल non ionizable solute was dissolved in 1 mole of a solvent
the vapor pressure of solution was x% vapor pressure of pure solvent, then what is x%? देखिए क्वेश्चन सिंपल सा लिखा है कि हमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड, देखो क्वेश्चन पढ़ने के साथ देखिए क्या गिवन है। हमें दिया हुआ है मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है, कितना दिया है बच्चा? 0.25 मोल इतना दिया है। और क्या दिखा है हमें कि सॉल्यूट वाज डिसॉल्व इन 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब सॉल्वेंट का भी हमें मोल दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्वेंट का मोल हमें दिया है 1 मोल। और क्या लिखा है? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाज x% ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है दैट इज x% है किसका? प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के। तो पूछा है कि बताओ ये x का वैल्यू क्या होगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आपको कुछ अगर याद हो तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसमें क्या होता है कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में, देन वेपर प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए, अकॉर्डिंग टू RLVP क्या था हमारा? डेल्टा पी दैट इज पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू, बताइए क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एग्री करते हैं? अच्छा, तो अगर हम लोग, या फिर एक और भी हम अपन ने पढ़ा था, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल टू कितना? एन बाई एन। ऊपर एन क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आज ही हम सेकेंड फॉर्मूला से ही अपन पुट कर लेते हैं, तो बताइए क्या होगा। इसको थोड़ा सॉल्व करें अपन, तो पी नॉट बाय पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू कितना मोल था? 0.25 मोल डिवाइड बाय 1, ठीक, मतलब कितना? पी नॉट बाय पी एस इज इक्वल टू कितना आ गया बताइए? तो ये हो जाएगा 1/4, है कि नहीं? दैट इज कितना? 1/4। और इसको इधर भेज दे तो कितना 1 ऐड हो जाएगा बच्चा, बोलो? इट मींस 5/4। तो अगर हम लोग पी एस, अगर हम लोग उल्टा कर दे इसको, तो पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू कितना? 4/5, इट मींस 0.8। तो यहां से बताइए पी एस कितना हो जाएगा? 0.8 पी नॉट, 0.8 पी नॉट। तो अगर इसको हमें परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, वहां निकल जाएगा क्या? तो अगर परसेंटेज में निकालना है, वैसे अपन फ्रैक्शन निकाल कितना है? इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन दैट इज 0.8, और अगर हमें परसेंटेज में निकालना हो तो क्या होगा बताइए? 0.8 इंटू 100 कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या? 80% ऑफ व्हाट? इनिशियल प्रेशर। तो बताइए x परसेंटेज का वैल्यू कितना हो गया? 80%। दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब कई बच्चे क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? ये वो क्वेश्चन है जो मेंस में पूछे गए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस नीट में भी रिपीट होते हैं। तो इसे आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। आज ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसे आप लोग देखिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, और फिर अपन देखिए कि क्या हम जो अप्रोच लगा रहे थे क्या वही अप्रोच लगता है। आज ही क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन 10% बाय वेट ऑफ एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। सिंपल बातें लिखा है। तो एक बात बताइए, हमें परसेंटेज W/W दिया है बच्चा, कितना दिया है? 10%। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन 10 ग्राम यूरिया। एग्री करते हैं? 10 ग्राम। तो बताइए बचा कितना? तो इसका मतलब 90 ग्राम क्या हो गया? वाटर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो बताना क्या होगा बच्चा? तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया अगर निकालना है, अच्छा वाटर निकालना है, ओके, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो बताइए क्या होगा? दैट इज मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल मोल, मतलब मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ यूरिया। एग्री करते हैं? अब वाटर का बताइए मोल कैसे निकालेंगे सर? 90 मास होता है 18, ओके, वाटर का फिर ये कितना होगा? 5 ना, लिखते 5 के डायरेक्ट, प्लस यूरिया का बताइए कितना? 10/60, मोलर मास कितना यूरिया का बताओ?
यूरिया का फॉर्मूला होता है बच्चा, अगर देखोगे दैट इज NH2CO NH2, और इसका मास निकालिएगा मोलर मास, ये आएगा कितना 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये कितना आ गया, तो 5/5 प्लस 1/6, अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो जो हो जाएगा कितना 30/31। इट मीन्स हाउ मच, अगर 30/31 को डिवाइड किया जाए तो 30 डेसिमल चला गया, 9 1 एंड 2 0, फिर लगभग हमारा आ जाएगा कितना 0.97, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। यही है हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। आ जाइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए और फिर से सॉल्व कीजिए। ठीक है, आज ये हम लोग साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। लिखा है कि ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट व्हेन डिजॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना दिया हुआ है 40 ग्राम। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज फ्रॉम 760 mmHg टू 750 mmHg, मतलब पी नॉट हमें दिया हुआ है 760 और पीएस हमें दिया हुआ है 750। तो यहां से डेल्टा पी कितना हो जाएगा बताइए बच्चा, पी नॉट माइनस पीएस दैट इज कितना 10। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द सेम सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन यहां है उस सॉल्यूशन को जब बॉयल करते हैं तो बॉयल करता है एट 320 डिग्री सेल्सियस, मतलब टीबी हमें दिया हुआ है 320 केल्विन। ठीक है बच्चा, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है हमें। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, क्या होगा ये क्या होगा, और हमें एक दो चीज और दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब टी नॉट बी दैट इज कितना 319.5 केल्विन। तो अगर यहां से डेल्टा टीबी निकाले तो क्या होगा, टीबी माइनस टी नॉट बी होता है बच्चा। इट मीन कितना, अगर माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 0.5 केल्विन। और हमें क्या दिया हुआ केबी गिवन है, केबी कितना दिया है 0.3 केल्विन केजी पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, मुझे एक बात मुझे बताना, सर हमें चाहिए क्या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, पक्की बात है। हमें डेल्टा टीबी दिया हुआ है, केबी दिया है, क्या यहां से हम लोग मोलैलिटी निकाल सकते हैं? पहला बोले सर यस निकाल सकते हैं। डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू एम, केबी इंटू एम दैट इज मोलैलिटी। अगर यहां से हम लोग मोलैलिटी निकाले तो बताइए क्या आएगा, डेल्टा टीबी बाय केबी इज इक्वल टू टीबी कितना है 0.5 डिवाइड बाय 0.3 दैट इज 5/3। ये क्या निकल गया हमारा मोलैलिटी। अच्छा, अगर यहां से हम लोग बताइए मोलैलिटी होता क्या है, सर मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर क्या 1000 अगर ये ग्राम में है इज इक्वल टू 5/3। अब सॉल्यूट का मोल तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन सॉल्वेंट का मास हमें दिया जरूर है। तो यहां से क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना हो इनटू 1000 डिवाइड बाय कितना 40 इज इक्वल टू 5/3। यहां से अगर कटाना चाहे कट सकता है, हमारा 4 से कटाए तो 25 और इससे कटाए तो ये हो जाएगा 5। तो बताइए मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताइए कितना हो गया बच्चा, दैट इज 1/5 3 जा 15, इतना मोल हो गया। अब सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या था मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आ जाइए, अब सर हम लोग मोल्स सॉल्वेंट कैसे निकालें, तो एक अपन आरएलवीपी देखते हैं बच्चों, चूंकि हमें डेल्टा पी दिया हुआ है तो डेल्टा पी बाय पीएस इज इक्वल टू क्या होता है n/n, यस और नो। तो डेल्टा पी कितना है बच्चा 10 और पीएस कितना है 750, पक्की बात है, इज इक्वल टू एन कितना है 1/15 और नीचे वाले एन हम अपन को मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता नहीं है। अपन यहां सॉल्व कर लें तो 15 5 जा 75, तो एन इक्वल टू कितना आ गया 5।
मतलब क्या, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है कितना आ गया बच्चा, 5। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चा? हम लोगों ने सिंपल बातें किया, क्या किया कि हम लोगों ने सबसे पहले डेल्टा टीवी से एम निकाले, एम मतलब मोलैलिटी निकाल लिया, और मोलैलिटी निकालने के बाद मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, और फिर हम लोग जो आरएलपी वाले में अपन ने पुट कर दिया, क्या होता है डेल्टा पी बाय पी एस इक्वल टू एन बाय एन, और यहां से मैंने क्या निकाल लिया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका समझ में आया होगा। लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाइए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चा क्या है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.3 ग्राम ऑफ ए नॉन वोटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ए of molar mass 60 gram per mole and 0.9 gram of non-volatile non-electrolyte solute B of molar mass what 180 gram per mole in 100 ml water at 27 degree Celsius. The osmotic pressure of solution will be, आज तो बताना osmotic pressure होता क्या है, that is equal to होता है बच्चा CRT। C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, टोटल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अभी कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालें सर, ये होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। अब मोल्स यहाँ दो कंपोनेंट है ए और बी, ए और बी का मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आरटी हो जाएगा। तो बताइए ए का कितना मोल हो गया सर, ए का मोल निकालने जाए दैट इज 0.3 बाय 60 प्लस बी का कितना मोल है बच्चा, बी का मोल है हमारा कितना 0.9 ग्राम दिया है डिवाइड बाय 180 बाय वॉल्यूम कितना है 100 ml। अगर 100 ml दिया है, ये मोल है, ये वॉल्यूम ml में दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज द मोलैरिटी, है ना। अगर ये यहाँ ले लीटर में होना चाहिए, अगर ml में दिया क्या करेंगे अपन, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। R का वैल्यू कितना 0.082 और T कितना 27 डिग्री मतलब कितना होगा 300 कैलोरी। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो बताइए क्या आएगा, 30 कट जाएगा हमारा, ये दोनों खत्म हो जाएगा। सॉल्व करते इसको डेसिमल उड़ा दे, डेसिमल उड़ा दे तो 9 2 जा 200, 3 2 जा 200 मतलब दैट इज 1/200 प्लस 1/200 कितना हो जाएगा 1/100, है ना। तो अगर हम लोग सॉल्व कर दैट इज 1/100 इंटू 82 इंटू 3, अगर मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6 8 3 जा 24/100, इसका मतलब कितना 2.46 इज द ऑस्मोटिक, कितना एटीएम इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस के डिस्कस किया है, अगली क्लास में हम लोग फिर से आगे डिस्कस करेंगे, आगे और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है ना। तो कल हमारा जो लेक्चर होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होगा बच्चा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे आते हैं उस पर अपन डील करेंगे। आज हमने लिक्विड सॉल्यूशन पर अपन डील किया है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आप लोग बस लाइक करें, शेयर करें थोड़ा सा, और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा मनोबल भी बूस्ट रहे, ताकि हम आप लोग के लिए एक अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके डेली आ पाए। धन्यवाद, मिलते हैं अपना अगले क्लास में, तब तक